ओम शांति। सुनते हैं बाबा की 20-10-69 की आगे की वाणी। आज की वाणी में बाबा हम बच्चों से अलौकिक ड्रिल करने की बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, उसी तरह से अपनी संपूर्ण अवस्था को अचीव करने के लिए तुम्हें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। उस स्मृति में, उस संपूर्णता में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही, अभ्यास से ही तुम जो है, तुम्हारे अंदर परफेक्शन आएगा, संपूर्णता आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि यह अलौकिक ड्रिल जानते हो, वैसे भी अभी वह ड्रिल जो करते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। माया की व्याधि यानी कि विस्मृति, और शक्ति स्वरूप तंदुरुस्तता यानी कि स्मृति। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे, उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना, यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, तो बन सकेंगे? जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है? जो तुम हो, जो तुम्हारी सत्यता है, उसमें टिकने में तुम्हें कितना समय लगता है? जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते हो? बच्चों ने जवाब दिया होगा, अब तक कर्म बंधन। क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे? और कह रहे जब देह हानि खत्म हो गया तो कर्म बंधन कहाँ से आए? इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन हैं? वह तो बहुत नाम सुनाए। फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन हैं? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है वह अंत में होगा, हो सकता है ना? तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। नहीं तो प्रजा बगैर राज्य किस पर करेंगे? तो राजा भी बनाना है और प्रजा भी बनानी है, आप समान और प्रजा दोनों बनाने हैं। तो ऐसे समझे कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएं। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है कि ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति।